हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का चैप्टर 1। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का बुक का ओवरव्यू। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 5 चैप्टर्स हैं। इसमें से अपना पहला चैप्टर जो है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन है। ठीक है, आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत का विस्तार और स्थिति। ठीक है, ये क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी है। ठीक है, अब इंडिया की साइज और लोकेशन की बात करें। ठीक है, तो देखते हैं। इंडिया इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इंडिया जो है, आप यहाँ पे देखिए इस मैप में कहाँ दिख रहा है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये अपना ये ग्लोब हो गया। ठीक है, ये देशांतर 0 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड, और ये लेटीट्यूड है 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या है? ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो अपना इंडिया जो है ना, ये यहाँ पे है। अपना इंडिया कहाँ पे? यहाँ पे अपना इंडिया है। तो कहाँ पड़ेगा ये? नॉर्थ ईस्ट में, इधर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, समझ में आया अभी बात आपको? ओके, अब बात करते हैं लेटिट्यूडनल एक्सटेंट एक्सटेंट सॉरी लेटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। ठीक है, फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ साउदर्न मोस्ट पॉइंट नियर कन्याकुमारी टू 73 सॉरी सेवन सॉरी सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। 37 डिग्री 6 नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है अपने इंडिया का। कितना है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट? आप यहाँ पे दिन देख के देखना। मान लो ये अपना इंडिया है। ठीक है ना? तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। साउथ में कितना लेटिट्यूडनल इंस्टेंट है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ 4 मिनट। ठीक है, और ये कितना है? नॉर्थ में कितना? 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, हम लोगों ने देखा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, जिसमें कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न मोस्ट, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, फ्रॉम 68 डिग्री 7 इज, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन गुजरात टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ईस्टर्न पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कितना है ये अपना इंडिया। ऐसे करके मान लो आप आपका इंडिया है। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट हो गया कितना? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और वेस्टर्न कितना है? 68 डिग्री 7 पॉइंट। आपका ये हो गया इंडिया का एक्सटेंट, इसका विस्तार। कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार? लेटिट्यूडनल बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न मोस्ट पॉइंट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है। तो बात करते हैं रेड लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 68 डिग्री 7 वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन गुजरात से 97 डिग्री 28 मिनट ईस्टर्न पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे
नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है? तो अब क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ साइड में इंडिया के, सबसे साउथ में क्या है? कन्याकुमारी पड़ता है, एक पॉइंट है वो, ठीक है। सबसे लास्ट तक और बात करें 97 डिग्री 28 यानी ईस्टर्न में, तो वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और वेस्टर्न में क्या है? गुजरात है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, मान लो आपका ये इंडिया हो गया, ठीक है ना। मेरा पिक्चर आ गया क्या यहाँ पे? ऐसे ही मान लो आपका इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो इसके बीच से होके जो लाइन गुजरती है ना, उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। बीच से होके, जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब इंडिया को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इट सब ट्रॉपिकल जोन एंड साउथ ऑफ इट ट्रॉपिकल जोन। और जो इसके नॉर्थ वाले भाग को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। साथ ही जो नीचे वाला भाग है इसके ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला पार्ट, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने मैप दिया है आपको, समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से इसके एक्सटेंड को, ठीक है। बात करें एक्सटेंड की, देखो ये नॉर्थ हो गया आपका, ठीक। ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट हो गया, दिस इज साउथ, ठीक है। तो इंडिया का जो विस्तार, ये गुजरात जो है ना यहाँ, ये वाला, यहाँ से लेकर कहाँ तक आप देखोगे? ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ तक, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर का उत्तरी छोर यहाँ, और इंडिया का ये कन्याकुमारी, ठीक है। ये इसका एक्सटेंट होगा। कितना एक्सटेंट मैंने आपको बताया था? लेटीट्यूडल कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सॉरी, साउथ ईस्ट में है। लेकिन ये बोला जाता है नॉर्थ लेटीट्यूड, इतना ध्यान रहे, क्योंकि इंडिया प्रॉपरली क्या है? नॉर्थ में ही है। इसके मेन जो होता है ना ट्रॉपिक ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उसके क्या है? 0 डिग्री लेटीट्यूड के ये ऊपर है, इसलिए वो वाला एरिया क्या रहेगा? नॉर्थ में रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। और इसका जो भारत का उत्तरी सीमा है, वो क्या है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है ना। इतना ध्यान रहे। और फिर ये 68 डिग्री 7, और ये 98 डिग्री 25 मिनट, ओके। ये आपका पूरा इंडिया का एक्सटेंड हो गया। और इसके बीचों बीच से होकर कौन सी गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला भाग है सब ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा, और जो नीचे वाला भाग है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। जो इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये इंडिया के 14 राज्यों से होकर गुजरती है, तो के ध्यान रखिए, ठीक है। और इंडिया का सबसे उत्तरी राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है कन्याकुमारी है, और सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है गुजरात का कच्छ है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस के बारे में देखते हैं। और एक बात और, आप लोग जानते हो क्या टाइम डिफरेंस किसकी बेस होता है? कौन सा इसका समय दर्शाता है? कौन? तो लॉन्गिट्यूड जो है ना, वो आपका समय दर्शाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हैव 2 आवर टाइम लॉन्ग लैग, ठीक है। क्या है इन दोनों के बीच का कितना फर्क है? 2 घंटे का फर्क है। मतलब कि अगर आप इंडिया की बात करें, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है ना, ऐसे करके इसके बीच और इसके बीच दोनों का अंतर कितना है? यहाँ 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 आवर का घंटा, मतलब कि इसका अंतराल है, अंतर है। मान लीजिए यहाँ पे 6 बजेगा, तो यहाँ पे क्या बजेगा?
8 बजेगा, ऐसे। सॉरी, उल्टा हो गया, यहाँ पे 8 बजेगा तो यहाँ पे 6 बजेगा, ऐसा है। 2 घंटे के अंदर, मतलब यहाँ से 2 घंटे बाद यहाँ सूर्य उगेगा, ऐसा है। ठीक है ना? क्योंकि इस साइड से सूर्य उगता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसा है। टू मेंटेन uniformity, Indian Standard Time is calculated from the standard meridian at 82 degree 30 east, which passes through मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है कि इंडिया के जो है वो बीचों बीच से होकर एक लॉन्गिट्यूड रेखा है, ऐसे, जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये इंडिया के बीचों बीच, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ये गुजरती है। ठीक है, यही जो है पूरे देश का मानक समय है, यानी कि यहाँ पे जो समय होता है वो पूरे देश में माना जाता है। ठीक है ना? और IST GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट, और जो स्टैंडर्ड टाइम है, मेन स्टैंडर्ड टाइम है जो इंग्लैंड में है, ग्रीनविच जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वहां से अपने भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा ज्यादा है, यानी 5 आवर 30 मिनट ज्यादा है। यानी कि जब वहां पे कितना बजेगा, 12 बजेगा, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 5:30 बजेगा। ठीक है, इतना टाइम डिफरेंस है, 5.5 घंटे का, है ना? जब सोच लो अपने इंडिया के अंदर ही 2 घंटे का डिफरेंस है, तो वहां तो होंगे ही। ठीक है ना? वो तो 0 डिग्री की बात कर रहा है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, साइज की बात करते हैं इंडिया की। आप लोगों ने देखा टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में और एक्सटेंड के बारे में, अब देखते हैं इंडिया के साइज के बारे में। ठीक है, टोटल लैंड एरिया 30.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इंडिया का टोटल क्या है, ये इसका एरिया है। ठीक है, और ये इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये 7वां नंबर पे आता है। सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया है, कनाडा है, USA है, चाइना है, ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है अपना इंडिया। ठीक है, ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, और जो है पूरे विश्व के एरिया का कितना परसेंट है इंडिया, 2.4% है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो कितना है, ये 17.76%। सोचो, इतने विश्व का इतना ही एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है विश्व का, इतना है, 17.76%। ठीक है, देखो लिखा है, होम टू अबाउट 17.76% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज पर 2021 एस्टिमेट्स। ठीक है, और अभी वर्तमान में बात करें तो कितना पॉपुलेशन है, समथिंग 135 करोड़, है ना? ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इंडिया की साइज के बारे में, इसके लेंथ और विड्थ के बारे में। तो थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अच्छे से मेरे से नहीं बन पाता है। ठीक है, आप लोग प्रयास करिएगा अच्छे से बनाने का। ठीक है, मान लीजिए अपना इंडिया है, ठीक है ना? तो इसका जो है, ऐसे लंबाई बात करें, ये, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें कैसे, इस तरीके से, लेंथ इसकी ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, तो ये कितनी है, 2933 किलोमीटर इसकी कितनी है, चौड़ाई है। ठीक है, कोस्ट लाइन कितनी है इसकी,
mainland प्लस island दोनों मिला के, तो इसका पूरा ये कॉस्ट लाइन बात करें इसका, ऐसे ऐसे करके, तो कितना है टोटल? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोस्ट लाइन तो समझ रहे हो, सीमा, भारत की सीमा, मुख्य भूमि की सीमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें न्यूजीलैंड को भी मिला लिया गया है, द्वीपों को भी मिला लिया गया है। टोटल कितनी है? 7516 किलोमीटर। ठीक है ना? बात करें इंडियन ओशन, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम कंट्री के माध्यम से पड़ा है, इंडिया, इंडिया के नाम से। ठीक है, इंडियन ओशन। India's long coastline and peninsular shape gives it a strategic maritime position। और ये क्या करता है? इंडिया के जो कोस्ट लाइन है उसको पेनिसुलर शेप देता है, जिससे क्या होता है कि आ, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बंदरगाह वगैरह ये सब के लिए अच्छा है। देखिए ना, आप ये शेप देख लीजिए, यहाँ से देखिए कैसा शेप है ये, ऐसा। इधर पूरा क्या है? पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है ना? तो ये क्या है कि आपको जहाजें वगैरह आने जाने में, शिप्स वगैरह के लिए अच्छा एक साधन है, एक तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक। इंडिया एंड द वर्ल्ड, सेंट्रल लोकेशन इन एशिया, सेंट्रल एशिया में इसका क्या लोकेशन है देखते हैं। लाइज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये कहाँ पे है? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है। ठीक है ना? इट्स आर लिंक बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्ट। और इसका कहाँ कहाँ से लिंक है? यूरोप से है, अफ्रीका से है, ईस्ट एशिया से ये लिंक करता है। ठीक है ना? Proximity to important sea roads, India is close to the Suez Canal route, major international trade route। India is close to Suez Canal route। इंडिया ने क्या किया? सुएज कैनल रोड को क्लोज कर दिया, मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट, जो कि एक मुख्य इंटरनेशनल ट्रेड रूट है। ठीक है, X is a bridge between oil-rich Middle East and emerging Asian economy। ओके, फिर देखते हैं कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स क्या है पूरे विश्व में, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक। ठीक है, इंडियन कल्चर गुड्स एंड रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया विया शी रोड्स। इंडिया में क्या है? बहुत सारे ऐसे कल्चरल और गुड्स मिलते हैं, धर्म मिलते हैं, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है ना? जो कि साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। ट्रेड्स इन स्पीसीज, टेक्सटाइल्स, नॉलेज सिस्टम एंड फ्लोरिस्ट इन एंशियंट टाइम्स। और ये बहुत प्राचीन काल से ही ये ट्रेड व्यापार चलता आ रहा है, स्पीसीज, टेक्सटाइल्स का और नॉलेज सिस्टम का। अब देख लेते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में थोड़ा सा, है ना? इंडिया के नेबर्स क्या है? इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विथ 9 कंट्रीज। कितने कंट्रीज से? 9 कंट्रीज से, बट लैंड बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज एंड 2 इज लैंड। ठीक है, तो वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पाकिस्तान, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, पड़ता है। कितनी इसकी बॉर्डर लगती है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है, ये भी 106 किलोमीटर पड़ता है पॉक रीजन में, योग रीजन में। ठीक है, और चाइना जो है नॉर्थ में पड़ता है, टोटली 3488 किलोमीटर इसकी बॉर्डर लगती है इंडिया की। और नेपाल की बात करें तो नॉर्थ में पड़ता है, 1751 किलोमीटर इसकी बॉर्डर लगती है अपने इंडिया से। और भूटान जो है वो नॉर्थ में लगता है, और 699 किलोमीटर इसकी बॉर्डर शेयर होता है अपने इंडिया से। बांग्लादेश की बात करें तो ईस्ट में पड़ता है, इसके 4096 किलोमीटर जो इसका बॉर्डर है, जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। ठीक है ना? आप लोग ये भी ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा। ठीक है ना? म्यांमार की बात करें, इसमें पड़ता है 1643 किलोमीटर इसके बॉर्डर लगते हैं। ठीक है ना? ओके, अब देखते हैं इस्लैंड नेबर जो है, इस्लैंड नेबर कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका सेपरेटेड बाई पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इन श्रीलंका जो है ना, वो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से, भारत से अलग होता है ना? और मालदीव कहाँ है? लोकेटेड टू द
साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन, और ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है इंडिया के, ठीक है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में। ओके। ओके। तो टोटल कितने हैं, 9 है, ठीक है ना। मेनलैंड से रिलेटेड कौन कौन कितने हैं, 7 है, और न्यूजीलैंड नेवल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कौन कौन से एक बार बता दूं मैं आपको, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, फर्स्ट है पाकिस्तान, है ना, कौन सा, सॉरी क्या हो गया, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। इजलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ इजलैंड हैं, ठीक है ना। इजलैंड कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार इजलैंड, पे ऑफ बंगाल में जो स्थित है, ठीक है। अपन इंडिया में इजलैंड कितने हैं आपको पता है क्या, 2 हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और दूसरा लक्षद्वीप हो गया, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, जिसका ओरिजिन हुआ है वोल्केनिक, यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका हुआ है। और बैरन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो पाई जाती है, ठीक है ना। रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, और यहाँ पे बहुत ही जैव विविधता और जनजातियों में धनी है ये आइलैंड। ओके। अब बात करते हैं आगे लक्षद्वीप आइलैंड की, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ये अरबियन सी में है, कहाँ पे है, अरबियन सी में है। और ये टोटली कोरल ओरिजिन से बना हुआ है, यानी कि कोरल आप लोग पढ़ा है, प्रवाल भित्ति हिंदी में बोलते हैं इसको, कोरल ओरिजिन, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है, और यूनियन यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो इसमें जो है ये सबसे छोटा टेरिटरीज है, ठीक है ना। जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कवारत्ती है, कहाँ है, कवारत्ती, ओके। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग याद रखिए, जैसे कि ट्रॉपिकम कैंसर कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिकम कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम का है इंडिया का, स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। और इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, और इसका जो लोकेशन है ना, ये इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनाता है इसका लोकेशन। ओके। लॉन्ग कोस्ट लाइन सपोर्ट ट्रेड फिशिंग एंड डिफेंस, और इसका जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ये इसको फिशिंग ट्रेड और डिफेंस के लिए मदद करता है, ठीक है। इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस इट्स कल्चरल रिचनेस, और इसका इंडिया का जो साइज और डाइवर्सिटी है वो किससे इन्फ्लुएंस है, कल्चरल रिचनेस से, ठीक है ना। इस प्रकार अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसके इंडिया के लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन की बात करें हम लोग, तो इंडिया का लोकेशन क्या है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होगा, वो होगा 68 डिग्री, क्या, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। और लेटीट्यूडनल की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और इसके बीचों बीच से होके आपकी एक रेखा गुजरती है, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 भाग में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला भाग कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ वाला, और नीचे वाला भाग कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझा के अच्छे तरीके से। और इंडिया की विड्थ की बात करें, ठीक है ना, इंडिया के साइज की बात करें, तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी साइज के बारे में, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। और इसकी विड्थ जो है वो है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसका टोटल एरिया जो है इंडिया का वो है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 17.76%। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको।
और बात करते हैं इसका स्टैंडर्ड टाइम की। तो इसका स्टैंडर्ड टाइम जो रखा गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रखा गया है, जो कि पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। मतलब वहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया में माना जाएगा। क्या होता है कि इंडिया के वेस्ट और ईस्ट की जो टाइम डिफरेंस है वो टोटल कितना है, 2 आवर का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, इसी को कम करने के लिए आपका एक मानक समय बनाया जाता है। ठीक है, और इंडिया जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इसका टाइम जो है 5 आवर 30 मिनट्स आगे चलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 50,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके। और इसका बात करते हैं कि इंडिया है कहाँ पे। इंडिया यहाँ पे है, नॉर्दर्न ईस्ट में। ठीक है ना, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है। और इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया के टोटल 9 नेबर्स हैं। 7 जो है मेनलैंड से बॉर्डर लेते हैं, और फिर जो 2 हैं वो न्यूजीलैंड से हैं। तो 7 कौन कौन से हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आ, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। है ना, तो इसको आपको याद रखना है। और 2 जो हैं वो इस्लैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो पाक स्टेट से अलग होता है। मालदीव जो है कहाँ है, साउथ वेस्ट इंडिया इन द इंडियन ओशन में है। ओके। और इंडिया में कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जिसका उत्पत्ति वोल्केनो ओरिजिन से हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे बैरन आइलैंड पाया जाता है, जो कि एकमात्र इंडिया का है जो एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप है जो कोरल ब्लीचिंग से बना हुआ है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आज हम लोगों ने इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में अच्छे अच्छे डिटेल से पढ़ा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया का साइज लोकेशन का आज की क्लास आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।